नोडल ऑफिसर की कार्रवाई चालू है। 66 फुटा रोड है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखा दो। पूरी तरह से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है भाट साहब ने। पोकलैंड मशीन है और कई जेसीबी से लेके और कुछ लोगों ने तो खुद ही तोड़ना चालू कर दिया। मैं आपको बता दूं, कहते हैं अगर आपने गुरुग्राम में अवैध इंक्रोचमेंट किया है सरकारी जमीन पर तो नोडल ऑफिसर की अगर नजर पड़ी है तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। कल मैंने एक वाकया देखा, एक बड़े फारूक नगर की जानी पहचानी हस्ती मंत्री जी के ऑफिस से पहुंचे थे गिड़गिड़ाने के, हाय बचा लो मंत्री जी, लेकिन नोडल ऑफिसर साहब सुन नहीं रहे। साहब हमारे साथ है। सर चाय ले लो आप। अच्छा सर, एक तरह से लोग कहते हैं आपने तबाही मचा रखी है जिन्होंने अवैध एंक्रोचमेंट किया है। दूसरी तरफ लोग बाग ये कहते हैं कि आप गरीबों को ही टारगेट करते हो। खैर वो राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, उनको राजनीति करनी है, उनको जनता के बीच अपनी पैठ बनानी है। नोडल ऑफिसर क्या चाहते हैं, मतलब क्या सोचते हैं कि आपने जब संविधान की शपथ ली थी तो अमीरी गरीबी में कोई भेदभाव नहीं करने की शपथ ली थी। सर क्या कुछ कहना चाहोगे? आज चौथा दिन है लगातार और कल मैंने तो देखा था चेयरमैन साहब भी इधर उधर हांड रहे थे। देखिए ऐसे है, अतिक्रमणकारी हम हमारे कोई लॉ में ये नहीं लिखा कि गरीब के ऊपर ये कार्रवाई और अमीर के ऊपर ये कार्रवाई में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। 66 फीट की सड़क है, पैमाइश कराई गई, इनको नोटिस दिए गए कि आपने अगर पैमाइश पर कोई पक्ष रखना है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रखें। उसके बाद एक दो लोग कोर्ट में भी गए, कोर्ट में भी ये कहा कि इनका पक्ष सुनो और लीगली कार्रवाई करो। आज आप देख रहे हो कि जी 4-4 मंजिल बिल्डिंगें भी अगर बन रखी थी तो उनको भी हमने बिल्कुल जीरो किया। 66 फीट तक जितनी भी इंक्रोचमेंट आती है, चाहे वो एक कमरा आता हो, चाहे वो 4 मंजिल की बिल्डिंग आती हो, चाहे बंदा उसमें से 5 लाख रुपया किराया लेने वाला बंदा हो, सबके ऊपर आई बराबर की कार्रवाई। और एक और बात, शुरू में लोगों को लग रहा था कि मीट की 2-4 दुकानें तोड़ेंगे और छोड़ देंगे। कल वो वाले लोग भी मेरे पास आए और उन्होंने धन्यवाद किया कि जी चाहे हमारे मकान टूट गए लेकिन पारदर्शिता से कार्रवाई हुई है। कहीं पर 1-2 स्पॉट्स हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि पैमाइश का इशू है। हमने आज रेवेन्यू वाले और उसकी जो मशीन है जिससे हम डिमार्केट करवाते हैं और सारे दूसरे विभाग कंसर्न उनको बुलाया, वहीं आज फैसला करेंगे और जो जिसका आता है वो हटाना। आपको मैं बता दूं, भाट साहब पे कुछ लोग प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे थे। साहब आपके कई बार मेरे चैनल के माध्यम से लोगों ने आवाज उठाई कि जी ये तो रेडियो पे तोड़फोड़ करते हैं। उसके अलावा देखा होगा कि रेडियो पर, ये रेडी पर कार्रवाई थोड़ी है। हम रेडियां हटवाने के लिए नहीं आए। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर का काम है कि जी जो एनफोर्समेंट ऐसे करो ताकि लोगों का जो चलने का सिस्टम है, जहाँ फुटपाथ बनना चाहिए, जहाँ सड़क बननी चाहिए, जहाँ गवर्नमेंट की लैंड है, मैंने गवर्नमेंट लैंड ही खाली करवाई है। गवर्नमेंट लैंड है, खाली हो रही है। फारूक नगर वाले लोगों ने बहुत सहयोग दिया, अपना सामान सारा निकाला। उनको पता था भैया जी ये टूटेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सख्त अफसर हूँ, भी लीड कर रहा हूँ। लीड दिया तो लीड करना है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बैलेंस रखे, कोई हंगामा ना हो। और तीसरी बात है कि जी अगर कोई पक्ष रख रहा है, अगर उसका पक्ष ठीक है तो कार्रवाई इमीडिएटली रुकवा दो। तो लोगों ने अपना पक्ष 1-2 ने बताया, वो हमने उनको कन्विंस किया, वो कन्विंस हो गए, हम खाली करवा रहे हैं। और मौके की रोड को देखते हुए लोगों के शायद 10-10 फीट वैसे ही बच गए होंगे, तो मेरा ख्याल वो भी एक उनके लिए एक अच्छी बात होगी बाई चांस कि जी उनके कुछ ना कुछ पोर्शन बच गया। जो कह रहे हैं कि जी सिर्फ रेडी तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं, और वो भी मैं कह रहा हूँ हम गरीब की रेडी नहीं तोड़ रहे, माफिया की रेडी तोड़ रहे हैं। गरीब की रेडी अगर लगवानी है तो जितने भी आपके चैनल पर आकर बोलकर गए हैं कि गरीबों पर कार्रवाई, गरीबों के ऊपर कार्रवाई, उनकी जमीनें देखो कहाँ कहाँ हैं, उनके मकान देखो, उनके आगे 4-4 झुग्गियाँ लगवा देते हैं। उनको कंबल दें, उनको खाना खिलाएं, उनको सब करें। राजीव चौक से नशेड़ी उठाए हैं, अगर आपको वो लगता है नशेड़ी गरीब है तो आपके घर के आगे लगवा देते हैं। नशेड़ियों की कोई जगह नहीं रहेगी, गैंगस्टर की कोई जगह नहीं रहेगी। कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट है, ऐसे ही चलता आएगा। देखो 100% हमारा साथ कोई नहीं देगा, ये हमें पता है। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है। भगवान के भी 100% साथ नहीं देते लोग, पर पता नहीं भगवान ये कर रहा है, भगवान से ऊपर तो कोई नहीं है ना। हम तो वैसे इंसान है, कुछ भी नहीं, हम अपना रोल अदा करेंगे, जाएंगे। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं, हम अपना सिर नीचे करके काम करते रहेंगे। 6 महीने बाद बताएंगे कि कैसे 600 एकड़ खाली कराई है, कैसे रोड बनी है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। ये देखो नारेबाजी करना बड़ा आसान है। सर कुछ लोग ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बीआरएस लेके चुनाव लड़ने की तो तैयारी नहीं कर रहे? चुनाव क्यों लड़ना है?
ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैंने गुरुग्राम में ये पहली बार है कि ग्रीन बेल्ट सरकारी ज़मीनों पर सरकार ने एक नोडल ऑफिसर लगाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि जितना भी समय मेरे को यहाँ मिला मैं उसमें से गुरुग्राम के लिए जो बेस्ट पॉसिबल आज की डेट में जो ड्यूटी है वो निभाऊंगा। मॉरल सपोर्ट पूरी है जी, गवर्नमेंट की सपोर्ट पूरी है कि जी गलत काम करना नहीं, गरीब का साथ देना है, अतिक्रमण रहने नहीं देना, सरकारी ज़मीनें खाली कराओ। और पब्लिक का बहुत सपोर्ट है। मैंने चुनाव नहीं लड़ना, मैंने एज ऑफिसर ही अपने अवार्ड लेने हैं। अवार्ड जितने मिलेंगे वो मेरी अचीवमेंट है, पब्लिक जितनी सपोर्ट करेगी वो मेरी अचीवमेंट है। बस ये लोग बाग गुरुग्राम का सिंघम आपको कहते हैं, दबंग कहते हैं। दूसरी ओर एक कैबिनेट मंत्री जी हैं जिनके साथ मैं लगातार रहता हूँ, उनकी सेम छवि आप जैसी, मतलब उनके जैसी आपकी छवि है, वो बड़ा प्रसन्न रहते हैं आपकी कार्यशैली को देखकर। देखिए कौन नहीं है प्रसन्न, बताओ। विधायक जो गुरुग्राम वाले हैं, सदर बाजार, उन्होंने कहा कि जी लोगों के चलने की जगह हो, माताएं बहनों को लोग गाली गलौज करते हैं, जो पटड़ी वाले हैं हमने हटाए हैं, तो खुश है। उन्होंने कहा कि सेक्टर 31 की मार्केट में गरीबों को एक मतलब जो गलत ढंग से रेहड़ियाँ लगवा रखी उनको एक साइड पर करें, हमने एक साइड किया, उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया, मार्केट भी साफ सुथरी है। 46 सेक्टर की मार्केट देखो, वो भी खुश है, मंत्री जी भी खुश है। मंत्री जी ने ये कहा है कि जी भी जो शहर के लिए अच्छा वो करो। मैं कह रहा हूँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव काउंसलर से लिख कर दे रहे हैं कि जी रेहड़ियाँ हटवाओ। आप देखो ना कितनी रिप्रेजेंटेशन आ रखी है कि जी भाई कई लोगों ने माफिया चला के गंद मचा रखा है। काउंसलर्स की चिट्ठी है, वो तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके साथ इतने लोग हैं तो सही कह रहे होंगे, और हम उसको एग्जामिन करके कार्रवाई करते हैं। देखिए सपोर्ट जो है हमने टाउन प्लानिंग कर रखी है। एक होती है कि आपको पब्लिक सपोर्ट होनी चाहिए, एक है पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए, एक है कि जी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी चाहिए। सारी सपोर्ट है, फिर भी आप गवर्नमेंट लैंड ना खाली करवा पाओ तो क्या मैं अब किसी के प्राइवेट मकान पर कार्रवाई नहीं कर रहा। ये टोटली गवर्नमेंट लैंड है और 66 फीट आपको मतलब 8-9 महीने में दिख जाएगी। उससे पहले तो मेरा मकसद ये है कि मलबा भी हटे और मोटरसाइकिल इसके ऊपर से जाएंगे। 1 महीने में दिखाएंगे हम। लोगों ने 1 महीना पहले कहा था 60 साल से ये कार्रवाई नहीं हुई, कभी नहीं होगी, दिखा दी ना हमने। हम देखो जी टारगेट ओरिएंटेड ही है, गवर्नमेंट लैंड खाली करो। लोगों 40 लोगों के कारण 1 लाख जनता परेशान है, वो कौन देखेगा? आपकी डिमांड तो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक हो रही। देखिए जी ऐसे है, अच्छी बात है, जहाँ भी डिमांड हो रही है एक ऑफिसर के लिए यही मोटिवेशन है कि वो डिमांडिंग रहे। अच्छा कार्य कर रहे हैं तो डिमांडिंग रहूंगा जी, और गलत काम करूंगा नहीं, क्योंकि मेरी भी नौकरी पड़ी है। मैं ना ही किसी के इशारे पर काम करता हूँ, मेरे को जो काम कहा जाता है मैं उसको खुद एग्जामिन करता हूँ, उसके बाद फैसला। देखिए जी नोडल ऑफिसर RS भाट जी हमारे साथ जुड़े थे। जो लोग कहते थे कि वो सिर्फ रेडियो पे बुलडोजर चलवाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 4-4 मंजिले की बिल्डिंगें धराशाही हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं। ये 66 मीटर रोड फारूक नगर का मैं नजारा आपको दिखा रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से। यहाँ तक का जो चेयरमैन है उसकी दुकानों पे भी रेड कलर का मार्का लगा हुआ है, यानी कि टूटेंगी तो टूटेंगी। सभी साथियों से अनुरोध है इस न्यूज को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।